हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सूरदास की झोपड़ी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सूरदास की झोपड़ी पाठ के लेखक कौन है? इस पाठ के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास का अंश है? सूरदास की झोपड़ी मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि का अंश है। सूरदास की झोपड़ी किस प्रकार की कहानी है? ये कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई एक मार्मिक कहानी है, जो एक गरीब अंधे गायक सूरदास के जीवन पर आधारित है, जो अपनी गरीबी और अपमान से जूझता है, लेकिन फिर भी उसमें आत्मविश्वास और सकारात्मकता का भाव है। इस कहानी में सूरदास सबसे ज्यादा किस बात से आहत है, यानी दुखी है? इस कहानी में सूरदास अपनी परिस्थिति से तो आहत है ही, लेकिन सबसे ज्यादा आहत वो भैरव और जगधर द्वारा किए जा रहे अपमान से है। सूरदास की झोपड़ी में आग किस समय लगी थी और ये आग किसने लगाई थी? रात के 2 बजे के आसपास सूरदास की झोपड़ी में आग लग गई थी और ये आग भैरव ने लगाई थी। सुभागी कौन थी? सुभागी गांव में रहने वाले भैरव नाम के व्यक्ति की पत्नी थी। सुभागी अपने पति भैरव के अत्याचारों से तंग आकर कहाँ चली गई थी? सुभागी अपने पति के अत्याचारों से तंग आकर सूरदास की झोपड़ी में जाकर रहने लगी थी। झोपड़ी में आग लगने के बाद सुभागी रात भर कहाँ छिपकर बैठी थी? झोपड़ी में आग लगने के बाद सुभागी रात भर मंदिर के पीछे अमरूद के बाग में छिपकर बैठी थी। झोपड़ी में आग लगने के बाद बजरंगी ने सूरदास से क्या पूछा? बजरंगी ने सूरदास से पूछा कि ये आग कैसे लगी? कहीं तूने चूल्हे में आग तो नहीं छोड़ दी थी? सूरदास की झोपड़ी में आग लगने के बाद पड़ोस के लोगों की प्रतिक्रिया कैसी थी? आग लगने के बाद पड़ोस के कुछ लोग आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे। कोई पानी ला रहा था तो कोई यूं ही शोर मचा रहा था, लेकिन ज्यादातर लोग शांत खड़े होकर जलती हुई झोपड़ी को देख रहे थे। आग में तबाह हुई वस्तुओं में किस वस्तु के लिए सूरदास सबसे ज्यादा दुखी था? सूरदास को ना तो अपनी झोपड़ी जलने का दुख था और ना ही बर्तन और सामान जलने का दुख। उसे सबसे ज्यादा दुख अपनी पोटली जलने का था, जो कि उसकी उम्र भर की कमाई हुई पूंजी थी। सुभागी को किस बात का दुख था? सुभागी ये बात जानती थी कि झोपड़ी में आग उसके पति भैरव ने लगाई थी। भैरव ने उस पर जो इल्जाम लगाए थे, उसे उस बात की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि किसी को इस बात पर विश्वास नहीं होगा। सुभागी के मन में सबसे अधिक इस बात का दुख था कि उसकी वजह से सूरदास का विनाश हो गया और उसकी झोपड़ी जलकर राख हो गई। सूरदास के परिवार में कौन कौन था? सूरदास के परिवार में उसका एक छोटा बेटा था, जिसका नाम मिठुआ था। सूरदास सुभागी के बारे में क्या सोचकर परेशान हो रहा था? सूरदास सोच रहा था कि जो धन उसने कमाया था वो उसकी किस्मत में था ही नहीं। उसने सोचा कि वो धन तो फिर से कमा लेगा, लेकिन बेचारी सुभागी का क्या होगा, क्योंकि उसका पति भैरव अब कभी भी उसे अपने घर में नहीं रखेगा और इस बात का इल्जाम भी उसी पर आएगा। सूरदास अपनी झोपड़ी के बारे में क्या सोच रहा था? आग बुझाने के बाद जब सभी लोग वापस अपने घर चले गए थे, तो सूरदास अपनी जली हुई झोपड़ी के पास बैठ गया और सोचने लगा कि पोटली के पैसे नहीं जले होंगे, और अगर चांदी के सिक्के पिघल भी जाएंगे तो चांदी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। उसने सोचा कि अगर उसे इस मुसीबत का पता होता तो वह अपनी पोटली के पास ही सोता और अपनी पोटली को बचा लेता। सूरदास अपनी जमा पूंजी को किन किन कार्यों में लगाना चाहता था? सूरदास अपनी जमा पूंजी से अपने पुरखों का पिंडदान करना चाहता था, ताकि उनसे छुटकारा पा सके, और अपने बेटे मिठुआ की शादी करके अपनी बहू को घर लाना चाहता था, जिससे वह सुख की रोटी खा सके। और तीसरा काम ये था कि वह अपने गांव में एक कुआं खुदवाना चाहता था, जिससे किसी को भी पानी की समस्या ना हो। सुभागी ने प्रण करते हुए क्या बोला? जगधर ने जब सुभागी से कहा कि मैंने वह थैला भैरव के हाथ में देखा था जो सूरदास का है, तब सुभागी ने ये प्रण लेते हुए कहा कि अब भैरव मुझे मारे या पीटे या घर से निकाल दे, रहूंगी तो उसी के घर में। वो थैला चाहे कहीं भी छिपा ले, कभी तो मेरे हाथ लगेगा। मेरी वजह से सूरदास पर जो मुसीबत पड़ी है, उसे अब मैं ही सुधारूंगी।
जब तक सूरदास का धन उसे वापस नहीं दिला दूंगी तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। मिठुआ क्यों रो रहा था? मिठुआ घीसू के घर से खेलकर आ रहा था। शायद घीसू ने उसे खेल में मार दिया था। भैरों को अचानक इतने रुपए मिल जाने से जगधर अपने द्वारा किए गए पाप और पुण्य को किस प्रकार तोल रहा था। जगधर को जब इस बात का पता चला कि भैरों को अचानक ही इतना धन मिल गया, तब जगधर को भैरों से ईर्ष्या होने लगी। उसने सोचा कि भैरों की तो किस्मत खुल गई। उसने अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखा और सोचा कि मैं कौन सा दिन भर पुण्य करता रहता हूँ। दमड़ी, छदाम और कौड़ियों के लिए दिन भर टेनी मारता रहता हूँ। तौल वाले बाट को खोटे रखता हूँ। तेल की मिठाई को भी घी कहकर बेचता हूँ। ईमान गंवाने पर भी कुछ नहीं मिलता, ये जानते हुए कि ये काम बुरा है, लेकिन बच्चों को पालने के लिए ये सब करना पड़ता है। भैरों ने अपना ईमान खोया लेकिन कुछ लेकर आया, लेकिन मैं अपना ईमान खोने के बाद भी गरीब ही हूँ। सूरदास ने जगधर से अपनी पोटली की बात क्यों छुपाई? सूरदास जगधर को अपनी जमा पूंजी के बारे में नहीं बताना चाहता था, लेकिन जगधर को उसकी पोटली के बारे में भैरों से पता चल गया था। उसकी पोटली में 500 से भी अधिक रुपए थे। जगधर ने थैली के बारे में काफी पूछा, लेकिन सूरदास ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि उसके पास कोई पोटली भी थी। इसका कारण ये था कि सूरदास जानता था कि एक अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी लज्जा की बात नहीं जितना धन का होना है। भिखारियों के लिए धन संचय पाप संचय से कम अपमान की बात नहीं है। भैरों ने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई थी? भैरों की पत्नी सुभागी भैरों से लड़कर सूरदास की झोपड़ी में चली आई थी, क्योंकि भैरों उसे मारता पीटता था। भैरों को सुभागी का सूरदास की झोपड़ी में रहना बहुत बुरा लगा। उसने सूरदास को सबक सिखाने का निश्चय किया और एक रात उसने चुपके से दिया सलाई से उसकी झोपड़ी में आग लगा दी। उसने सूरदास और अपनी पत्नी सुभागी पर कई तरह के लांछन भी लगाए। आग लगाकर भैरों ने अपने दिल की आग को ठंडी कर लिया था और इस बात को उसने जगधर के सामने स्वीकार भी कर लिया था। उसे बस इस बात से ही चैन नहीं मिला, बल्कि उसने सूरदास की जमा पूंजी वाली थैली भी चुरा ली, जिसे उसने सुभागी को बहकाकर ले जाने का जुर्माना बताया। वो सूरदास को रोते हुए देखना चाहता था। ये पाठ हमें क्या संदेश देती है? सूरदास की झोपड़ी पाठ नैतिकता और ईमानदारी की शिक्षा देता है। ये हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए और बिना वजह किसी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए।